वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। मोस्ट वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल RRK स्टडी पॉइंट पर। आज का नया टॉपिक है तटीय मैदान। तटीय मैदान शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा सब्जेक्ट कंटेंट अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए पहले तटीय मैदान देख लेते हैं, इसे कहते क्या हैं। तटीय मैदान होते हैं बच्चों जो हमारे तट हैं। हमारे दो ही तट हैं, एक पूर्वी तट और एक हमारा पश्चिमी तट। ये दो ही तट हैं बच्चों। ये ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न कोस्ट और ये वेस्टर्न कोस्ट। इसके सहारे जो भी हमें संकरे क्षेत्र मिलते हैं वो हमारे मैदान कहलाते हैं। ये टॉपिक बच्चों थोड़ा बड़ा है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम तटीय मैदान को 2 या 3 पार्ट में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग के पूर्वी व पश्चिमी भाग में 2 संकरे यानी कि बहुत छोटे तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। यानी कि बच्चों हम तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं। एक है पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। वेरी क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, इसका निर्माण किसका, इन तटों का निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन, यानी कि जो सागर की तरंगें उठती हैं अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से, उनके अपर्दन यानी कि कटाव से व निक्षेपण, उनकी लहरों के द्वारा लाए गए मलबे के जमाव एवं पठारी नदियाँ, पठार पर जो नदियाँ बहती हैं, दक्षिण भारत पठारी से बना है, पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। यानी कि किन कारणों से हुआ है, जो तटीय तरंगे हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी के अपर्दन यानी कि कटाव से, अपर्दन से, निक्षेपण यानी कि जमाव से, और पठारी नदियाँ जैसे कि नर्मदा, ताप्ती और इधर से आपकी महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ऐसी बहुत सारी नदियों के द्वारा मलबे के जमाव से हुआ है। इस तट की लंबाई, पूरे तट की लंबाई हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी बच्चों, कितनी किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर लंबी है। इम्पोर्टेंट प्री के लिए ये क्वेश्चन आपका बनता है। दोनों तटीय किनारे, दोनों पूर्वी और पश्चिमी तटीय किनारे तमिलनाडु राज्य के नागरकोयल एवं नागरकोयल हिल्स भी हैं बच्चों, नागरकोयल एक जगह भी है, और कन्याकुमारी कटक के द्वारा अलग हुए हैं। ये आपकी कन्याकुमारी है और ये नागरकोयल है। ध्यान से देखिएगा लोकेशन, जब पेपर में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार आपको लोकेशंस याद रहती हैं और वो आपके क्वेश्चन को हल करने में सहायता करती है। तो यानी कि पूर्वी और पश्चिमी जो तट हैं ये कहाँ किससे अलग होते हैं, कन्याकुमारी और नागरकोयल हिल से ये अलग होते हैं, 2 डिवाइड होते हैं, ये इनका डिवाइड पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम चलते हैं अब पश्चिमी तटीय मैदान। ये इसका इंट्रो है। कल हम इसका पार्ट 2 में हम इसका पूरा विभाजन देखेंगे, जिससे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। इंट्रो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है, लोकेशन देखिएगा, कच्छ की खाड़ी जैव मंडल भी है भारत का, जैव मंडल वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो कच्छ की खाड़ी ये रही, और कहाँ से कहाँ तक है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु तक। अगर आपसे मोटे तौर पर पश्चिमी तटीय मैदान पूछ लें तो यह कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों कि कच्छ के रण, यह है कच्छ का रण, कच्छ का रण, ठीक, और ये वाला जो है, ये वाला ये है काठियावाड़,
काठियावाड़ प्रायद्वीप, काठियावाड़ प्रायद्वीप। तो ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कि कच्छ के रण और काठियावाड़ प्रायद्वीप को कौन अलग करता है। तो वो कौन करता है अलग? कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। वेरी इंपॉर्टेंट है। मानचित्र के द्वारा अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत इजी ये टॉपिक आपको लगने वाला है। इसकी चौड़ाई, किसकी? पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई बच्चों 6400 किलोमीटर है। कितनी है? 6400 किलोमीटर है। ताप्ती और नर्मदा नदियों के किनारे, यानी कि ताप्ती और नर्मदा नदियों के जो मुहाने बनते हैं, वहाँ पर इस मैदान की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, वो है 80 किलोमीटर। मुहाने देख लेंगे बच्चों, ये मानचित्र भी बनाया है। ये नर्मदा है ऊपर, आप ध्यान रखेंगे, और ये ताप्ती है, यानी कि जहाँ इनके मुहाने बनते हैं यहाँ पर इनकी चौड़ाई सबसे अधिक है, सबसे अधिक 80 किलोमीटर है। औसतन पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कितनी है? 64 किलोमीटर है। तटीय मैदानों में बहने वाली नदियों का आकार छोटा है और यह तीव्र गति से बहती हैं। आपको पता है ना, नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश से होकर बहती हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ना, सतपुड़ा और विंध्यन के बीच में, ये सतपुड़ा और यहाँ पर विंध्यन, ये विंध्यन और ये सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी पड़ती है? ताप्ती नदी। तो ये भ्रंश से होकर बहती है, तेज गति से बहती है और कम जगह से होकर बहती है। सेम स्थिति ताप्ती की भी है, ये भी भ्रंश से होकर बहती है। तीव्र गति से बहने के कारण, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, तीव्र गति से बहने के कारण यह डेल्टा नहीं बनाती। क्या नहीं बनाती? डेल्टा। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती, बल्कि यह अंदर अरब सागर में अंदर जाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इंग्लिश में से एस्चुरी बोलते हैं बच्चों, और हिंदी में से ज्वारनद मुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्वारनद मुख बोलते हैं। डेल्टा तटों पर बनता है। देखिए एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, हल्का सा आपके थोड़े से याद के लिए। जैसे ये है क्या? गोदावरी। तो गोदावरी अपना मलबा तट पर छोड़ती है ऐसे, लेकिन जो बच्चों एस्चुरी होती है, एस्चुरी तटों से नहीं, तट के यानी कि सागर, झील, अरब सागर कुछ भी हो यहाँ पर, उसके अंदर ये अपना मलबा छोड़ती है। बात समझ में आई? तो भारत की नर्मदा और तापी और एक हुगली नदी भी ऐसी है बच्चों, जो कि बड़ा डेल्टे का निर्माण, जो कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। आई होप सो ये टॉपिक आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि टॉपिक आप समझ जाएं। पश्चिमी तट की एक विशेषता और है बच्चों, जैसे पूर्वी तट पर लैगून झील मिलती है, जैसे चिल्का झील उड़ीसा में मिलती है। ये देखिए मानचित्र है, इसमें मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए चिल्का झील उड़ीसा में ये है, बिल्कुल तट पर, इसे हम लैगून झील बोलते हैं। लेकिन पश्चिमी तट पर की जो विशेषता है, इन झीलों को बैक वाटर लेक कहा जाता है। बैक वाटर लेक, और हिंदी में पश्य जल कहा जाता है, और एक प्रकार की लेक ही है। और केरल राज्य में, यहाँ पर बच्चों ये है केरल राज्य, ये वाला। आप मानचित्र पर थोड़ा सा ज़रूर ध्यान दिया कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला केरल की राजधानी बताएंगे बच्चों आप, जो भी बच्चा पढ़े इस यूट्यूब से, मेरे चैनल से, वो केरल की राजधानी मेंशन करें। और इसी केरल राज्य में बच्चों हमारी 2 झीलें हैं, अस्तामुड़ी और वेमनाड। ठीक है बच्चों, और यह कयाल झील का उदाहरण है। किस झील का उदाहरण है? कयाल झील का उदाहरण है। और वैसे भी सिंपल भी क्वेश्चन आ जाता है कि कयाल झील किस राज्य में है, या भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताएं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? लगभग 95 किलोमीटर लंबी है। इन्हीं 2 झील में से नाम है, या तो अस्तामुड़ी है या वेमनाड है। वेरी इंटरेस्टिंग
कल देखते हैं इसका आंसर फिर। मैं तो आपको बताऊँगी ही कल, आप कमेंट में मुझे आज भी बता सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर है। कल हम बच्चों इसमें जो इसका विभाजन पढ़ेंगे, हम इसमें गुजरात का मैदान पढ़ेंगे, कोंकण का तट पढ़ेंगे, कन्नड़ पढ़ेंगे और मालाबार का मैदान पढ़ेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल की वीडियो आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे साथ मेरे चैनल पर इसी तरह बने रहें और अपना सहयोग देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।